नजर डालते हैं दूसरी एक बड़ी खबर पर। और आज सेबी के बोर्ड की अहम बैठक होने वाली है। बैठक में किन मुद्दों पर विचार हो सकता है, जानते हैं अंकुर मिश्रा से। अंकुर, गुड मॉर्निंग। बताएं बैठक में कौन से मुद्दे हो सकते हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट्स पर कैसे दिखाई देगा। यह सेबी की एक अहम बैठक होने वाली है और यहाँ पर जो इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्म्स है उस पर चर्चा हो सकती है, एसएमई आईपीओस पर चर्चा हो सकती है। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में सेबी के डिस्कशन पेपर्स आए थे एसएमई आईपीओ पे, और खासकर जो रेगुलेटर का जो मुद्दा रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स को पर्टिकुलरली बचाने के लिए जो एसएमई आईपीओ फ्रेंजी रही है, वहाँ पर कुछ नए नियम लाए जा सकते हैं। जो प्रपोजल्स हैं वो ये हैं कि जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स हैं एसएमई आईपीओ को, उनमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो सकता है। नए रूल्स, जो प्रोसेस है पूरी लिस्टिंग की एसएमई आईपीओ को, उसको सिंप्लीफाई करने पर जोर दे सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो डिस्कस हो सकता है, वो है मिनिमम साइज 2 लाख किया जा सकता है, जो कि अभी करीब 1 लाख रुपए के आसपास है। साथ ही ड्रॉ डाउन अलॉटमेंट मेथड को नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पर जो अलॉटीज हैं वो 5 से बढ़ाकर 200 किए जा सकते हैं। साथ ही जो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वहाँ पर भी कुछ स्ट्रिक्टर नॉर्म्स आ सकते हैं, खासकर जिसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। वहाँ पर चेंज इन रेटिंग्स हो, चाहे आपने फंडिंग का प्रपोज किया हो। इसके अलावा जो एग्रीमेंट होते हैं मैनेजमेंट कंट्रोल, फ्रॉड हुआ, डिफ़ॉल्ट हुआ, प्रमोटर तक, तो ये सारा जो एम्बिट है इन नियमों का बढ़ाया जा सकता है ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। और साथ ही साथ जो डिस्क्लोजर सेबी बार बार बोल रहा है कि डिस्क्लोजर नॉर्म्स में बढ़ोतरी होनी चाहिए, तो ये सारी जो मुद्दे हैं वो चर्चा हो सकती है सेबी की बोर्ड बैठक में। बिल्कुल, तो आज सेबी की इम्पोर्टेंट बैठक जहां पर सबकी नज़र रहेगी और इनसाइडर ट्रेडिंग के रूल्स भी सख्त हो सकते हैं, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ रियल एस्टेट स्टॉक्स पर हमने चर्चा की थी, लेकिन और एक स्टॉक पर नज़र डालेंगे, डीएलएफ, जहां पर सीएलएसए की रिपोर्ट आई है। उन्होंने आउट परफॉर्म की राय तो बरकरार रखी है, लेकिन लक्ष्य जो पहले 870 रुपये प्रति शेयर था वो अब बढ़ाकर 975 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। दिल्ली में उनका एक प्रोजेक्ट है दहलियास प्रोजेक्ट, जहां पर रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला है और सीएलएसए का मानना है कि रिस्पांस अच्छा रहा है तो उसका इम्पैक्ट नतीजों पर भी दिखाई देगा। और टोटल सेल्स करीब 10,000 से 11,000 करोड़ का कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस, जिसके चलते सीएलएसए की रिपोर्ट और इसी के चलते डीएलएफ में आज एक्शन दिखाई देगा। किरण, क्या राय होगी आपकी डीएलएफ पर? आप अनम्यूट कर दीजिए सर। सॉरी। तो जब से हमने देखा है कि आरबीआई ने सीआरआर को कट किया, उसके बाद एक कलेक्टिव रैली हमने रियल एस्टेट सेक्टर में देखी थी। अब डीएलएफ का करंट मार्केट प्राइस पे देखें तो नो डाउट मार्केट में हमारे यहाँ थोड़ा एक करेक्शन मोड चल रहा है, तो उसके चलते हाई बीटा काउंटर है, तो डिप आपको मिल सकता है, लेकिन ये डिप में लॉन्ग की सलाह रहेगी। 850 860 एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन जोन है, इस जोन के अंदर हमें लॉन्ग करना चाहिए। 840 के नीचे का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए जब तक 840 का लेवल ब्रेक नहीं होता, क्योंकि वहां पे मल्टीपल क्लस्टर मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। तो अगर 840 ब्रेक नहीं होता है तो वापस यहाँ 900 तक की एक रैली आ सकती है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है, लेकिन काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है, तो डिप में बाय करने की सलाह रहेगी।